इंसान की जब नीयत खराब हो जाए तो वो गुनाह की तरफ बढ़ता है, और जब गुनाह सरजद हो जाए तो वो मुजरिम बन जाता है, और जब वही मुजरिम गुनाह को पेशा बना ले तो वो खतरनाक बन जाता है। ऐसे पेशावर से निपटने के लिए एक पेशावर ही चाहिए होता है, एक फर्ज शनास पेशावर जो जुर्म करने के सारे गुर जानता हो मगर उसकी नीयत साफ हो। खतरनाक तो हो लेकिन मुजरिमों के लिए। इनमें से अगर एक चीज भी ना हो तो कोई नहीं रोक सकता मुजरिम को जुर्म करने से, चाहे जितना भी लोहा इस्तेमाल हो जाए, हथकड़ियों या जेल की सलाखों में। इन चेहरों को गौर से देखिए, शायद ये चारों या इनमें से कोई एक आपको कहीं ना कहीं दिखाई दे जाए। ये हैं इस्लामाबाद के एक थाने से फरार होने वाले कैदी जो अब हो चुके हैं मफरूर। इन्होंने साबित किया है कि दीवारें कितनी ही ऊंची क्यों ना हो, सलाखें जितनी भी मजबूत हो जाएं, इनके लिए कैद से फरार होना कोई बड़ी बात नहीं। ये किसी छोटी मोटी चौकी से फरार नहीं हुए, बल्कि एक मुकम्मल थाने से, इस्लामाबाद के थाने से। एक ऐसे थाने से जहां एसएचओ और एसडीपीओ ही नहीं, जनाब एसपी साहब खुद तशरीफ रखते हैं। जब कोई चक्कर दे जाता है तो बहुत देर तक सर चकराता है। इस्लामाबाद की पुलिस भी चकराई हुई है कि ये हुआ कैसे। तफ्तीश करें तो क्या करें, ये मुजरिमान कोई सुरंग बनाकर फरार नहीं हुए, ये तो उस रास्ते से निकले हैं जहां एसपी ऑफिस का मेन गेट है। मतलब किसी ने दरवाजा खुला छोड़ा और इनसे कहा कि निकल जाओ खामोशी से। कौन थे ये कैदी? ये थे वो शातिर चोर जो चलती हुई गाड़ियों को गायब कर दिया करते थे, जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी की दर्जनों गाड़ियों को न सिर्फ चोरी कर चुके थे बल्कि उन्हें दूसरे शहरों में मुंतकिल भी करते रहे, और गाड़ियां भी सिर्फ महंगी वाली। ये था कार चोरों का ग्रोह, जिसे जाना जाता है अफगान गैंग से। ये जो है जो अफगानी ग्रुप है, ये तमाम जो है 6 के 6 शिकास जो है जो अफगानिस्तान के हैं, तो अभी ये ना रावलपिंडी में और दीगर इलाकों में ना वदातें करते रहे हैं। ये इन्होंने रावलपिंडी के जो है मुख्तलिफ इलाकों में ना जी काफ़ी वदातें की हैं। इनमें से अभी तक ना 24 का जी इन्होंने इंकशाफ किया है। इस ग्रोह के कारिंदे पसंद आ जाने वाली गाड़ी का पीछा करते थे, और गाड़ी भी वही जिसकी मालियत 15 लाख रुपए से कम ना हो, और फिर उसके बाद सुनसान जगह पर असलहे के जोर पर घेर कर गाड़ी हथिया लिया करते थे। घर में जाके घुसते थे, गाड़ी निकालते थे और पेशावर जाके सेल कर देते। गाड़ी बस 2-2.5 लाख जो आ गया वो उस्ताद था, खोल के ले जाएगा, बस पेशावर बेचे। तो क्या ये गैंग पुलिस की आंखों में सचमुच धूल झोंक गया, या कहीं से सुलेमानी टोपियां हाथ लग गई? बात ये नहीं। बात दरअसल ये है कि जब इस गैंग को पकड़कर इस थाने में लाया गया तो आला हुक्काम को ये बता दिया गया था कि ये हवालात नाकिस है, और मुल्जिमान को रखने के लिए बिल्कुल भी मुनासिब नहीं। तो फिर भी क्यों रखा गया इन मुल्जिमान को हवालात में? क्यों अमल नहीं किया गया आखिर? शायद इसलिए कि इन मुल्जिमान को फरार ही होना था, या शायद
इस्लामाबाद के अफसरान बाला के लिए हुक्मरानों के प्रोटोकॉल और उनकी सिक्योरिटी से ज्यादा अहम कोई दूसरी चीज नहीं। अलबत्ता 4 कांस्टेबल्स और 1 एसआई को इन खतरनाक मुजरिमान के फरार में मुलव्विस समझकर मुअत्तल कर दिया गया और तफ्तीश शुरू कर दी गई। जी हां, तफ्तीश। पहले ही 170 मुल्जिमान इन हदूद से फरार हो चुके हैं। 4 ये भी सही। असलहे की नोक पर इग़वा बराए तावान और डकैती जैसी संगीन वारदातों का जमाना अब हो गया पुराना, क्योंकि रावलपिंडी में लोग लुटने लगे हैं अदाओं के तीर से। इस शहर में एक ऐसा गैंग है जिसका निशाना बनते हैं सिर्फ वो लोग जो दिल फेंक होते हैं या फिर हुस्न के दिलदादा। मिसरा है, ना खुदा ही मिला ना विसाल सनम, मगर रावलपिंडी के जफर को विसाल भी हुआ, फिर उसी सनम की वजह से खुदा भी खूब याद आया। ये है महनाज, पुलिस की तहवील में। देखकर लग रहा होगा कि इसने की है चोरी या कर दिया है किसी का कत्ल। ऐसी बात नहीं, लेकिन बात कुछ ज्यादा गलत भी नहीं। ये हो गई हैं गिरफ्तार, क्योंकि बहुत से मन चले थे इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार। लोगों को अपनी जुल्फों का असीर रखने वाली हैं आज खुद कानून की असीर। महनाज ने ऐसे तीर चलाए जो किसी डाकू की गोली से भी ज्यादा कारगर रहे। महनाज हैं दरअसल एक ऐसे गिरोह की कारकुन जो अगवा बराए तावान जैसे खतरनाक जुर्म में ले आया है एक जिद्दत। अब इनसे मिलिए, ये हैं जफर इकबाल। जफर रावलपिंडी शहर के मोती बाजार में दुकान लगाते हैं। ये बेचता है ज्वेलरी और इसीलिए ज्यादातर गाहक खवातीन होती हैं। कहते हैं इंसान काम जहां भी करे उसे बस काम से काम रखना चाहिए। जफर से हो गई यही गलती। उसने काम के साथ साथ लगा लिया दिल अपनी ही एक गाहक महनाज से। जी हां, वही महनाज जो अब हवालात की हवा खा रही है। महनाज के डाले हुए डोरों से जफर एक ऐसी कठपुतली बन चुका था जिसे नचाने के लिए महनाज की सिर्फ आंखों के इशारे ही काफी थे। छोटी मोटी मुलाकातें तो चलती ही रहीं और फोन पर बातें भी। फिर एक रोज महनाज ने जब देखा कि जफर दाम में पूरी तरह गिरफ्तार हो चुका है तो उसने उसे एक मखसूस जगह मुलाकात के लिए बुलाया। जफर की तो जैसे मुराद बर आई, पहुंच गया उस जगह जहां होना था विसाल, मगर उसे वसल की घड़ी बहुत महंगी पड़ी। जब वो बताई हुई जगह पहुंचा तो महनाज दिखाई ना दी। कुछ देर अपनी मोटरसाइकिल पर इंतजार करने के बाद उसे एक कार नजर आई जिसमें मौजूद थी महनाज और साथ थे चंद और भी मेजबान। एक औरत आगे ये बैठी थी तो 3 आदमी पीछे बैठे थे। एक आदमी कार से उतरा, उसने फौरन मेरे से मोटरसाइकिल की चाबी छीन ली। तो दूसरे जो 2 थे उन्होंने मेरे पट्टी बांध ली मेरी आंखों में, मुझे ले गए वहाँ से। जफर को अगवा करके ये लोग ले गए ढोक चौधरियां, मगर अपनी गाड़ी में नहीं बल्कि एक दूसरे गाड़ी वाले को ज्यादा पैसों का लालच देकर। इन्होंने पहले बंदा किया हुआ था, बिठाया हुआ था सर। इन्होंने मुझे कॉल की, इन्होंने कहा था जंड जाना है। ठीक है सर, तो मैं आया तो इनके साथ जंड चला गया। मेरा इतना हुस्न की देवी का काम हो गया था खत्म, क्योंकि जफर इग़वा हो चुका था। अब होना था असल काम, वो काम जिसके लिए ये सारा नाटक खेला गया। उस चीज के लिए
जिसके लिए लोग खून के रिश्तों की परवाह नहीं करते। और ये तो सिर्फ मोहब्बत का रिश्ता था, वो भी झूठा। अब होनी थी तावान की वसूली। तावान की रकम के लिए उन्होंने राब्ता किया जफर के भाई जुल्फकार से और भाव ताव शुरू हो गया। बात शुरू हुई 16 लाख रुपए से। जफर ज्वेलरी तो बेचता था मगर सोने की नहीं। इतनी बड़ी रकम मिलना नामुमकिन थी, लेकिन कुछ ना कुछ तो हासिल करना ही था। इसीलिए 4 लाख रुपए में मामला तय पा गया। तुम ऐसे करो, बस 8 लाख कर दो। तो बस अपने भाई की, अच्छा मैंने कहा नहीं और मेहनत की तो 6 लाख कर दो। करते करते बस वो तकरीबन 4 पे आए। जगह का तायुन हुआ। जुल्फकार पहुंच गया रकम पहुंचाने और अपने भाई को छुड़ाने। लेकिन ऊंट को आना था इस बार पहाड़ के नीचे, क्योंकि तावान की रकम के साथ जुल्फकार अगवाकारों को दे रहा था एक बोनस भी, पुलिस की शक्ल में। 3 मुल्ज़म हमरा मगवी को लेकर आए। तो ऑलरेडी हमने वहाँ पर पूरा सफ़ेद पारचात अपनी नफरी जो है वो डिप्लॉय की हुई थी, और जैसी तावान की रकम का एक्सचेंज हुआ है तो साथ ही हमने इन लोगों को गिरफ्तार किया। ये थी कहानी उस महजबी की जिसने दौरान तफ्तीश इंकशाफात किए कि ये गिरोह इससे पहले भी कई दिल फेंक मर्दों को मजबूर कर चुका है अपनी दौलत लुटाने पर। लेकिन बदनामी के डर से किसी की हिम्मत ना हुई कि किसी से जिक्र भी करे। सब कड़वे घोंट पीकर रह गए, और यही वजह थी कि ये गिरोह दर्जनों लोगों को बगैर किसी हथियार के लूटता रहा। लेकिन इस बार पुलिस को इत्तला हो चुकी थी, और वो भी हमारी पुलिस, जिस पर हुस्न का जादू तो दूर की बात, बंगाल का जादू भी असर नहीं करता। रोजनामचा अभी बंद नहीं हुआ। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं और आपको बताएंगे कि फैसलाबाद में इमारतें एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंच जाती हैं।